मुफ्ती साहब, हम अक्सर अपने माशरे में देखते हैं कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अच्छी हिकमत अमली बनाते भी हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे जो है वो फ़ेल कर जाते हैं, और वो फ़ेल होने के बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस सूरत हाल में हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, तदबीर कुनद बंदा, तकदीर कुनद खंदा। बंदा तदबीर करता है और तकदीर खंदा करती है। तकदीर उस पर हंसती है कि बंदा तो प्लानिंग कर रहा है कि जनाब ऐसा महल बना रहा हूँ, 100 साल इसमें रहूँगा और अगले साल उसकी मौत आनी है। तो एज आ मुस्लिम के ये तो हमें अपने ज़हन में रखना होता है कि हमारी तदबीर कोई हरफ आखिर नहीं है कि इसके मुताबिक ही होगा। इसके ऊपर एक और मशीयत भी है, इसके ऊपर एक और हुक्म भी चलता है जो रब्बुल आलमीन का है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर हमें नाकामी हो जाए। अच्छा, फिर इसके साथ एक और बात ये होती है कि नाकामी की वजह से डिप्रेशन में चले जाना या उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, ये एक दूसरा मरहला है। आपकी प्लानिंग ठीक थी, आपने उसके मुताबिक अमल भी किया, लेकिन उसके बाद उसका रिज़ल्ट वो नहीं निकला, तो आप पहली चीज़ों के ऊपर अफसोस नहीं करेंगे ना कि वो तो आपकी ठीक थी। अब वो जो नाकामी हुई है, अब आप इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे। नंबर एक तो ये है कि हो सकता है कि ये नाकामी ही मेरे हक़ में बेहतर थी। कई लोग किसी शोबे में जाके एग्ज़ाम देते हैं, इम्तिहान देते हैं, उसकी एजुकेशन हासिल करते हैं और उसमें फ़ेल हो जाते हैं, या उतने नंबर हासिल नहीं कर पाते जितने चाहिए। एक आदमी ने MBBS करने के लिए ज़ोर लगा दिया, 4 साल मेहनत की, आखिर में जाके फ़ेल हो गया, डॉक्टर नहीं बन सका। अब उसके एतबार से तो ये उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा वो मिसहैप हो गया है कि जो शायद उसको पूरी ज़िंदगी ना भूले। अब अपने एतबार से वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है, लेकिन अब उसके बाद जब उसको ये लात पड़ गई फेल होने की, अब उसने कहा कि चलो बिज़नेस करते हैं। अब उसने बिज़नेस शुरू किया और वो बिज़नेस उसका भले मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ही है। अब जो उसने एक डॉक्टर बनना था, अब 1000 डॉक्टर उसके पीछे पीछे, अब हॉस्पिटल्स उसके पीछे हैं, अब मेडिकल स्टोर उसके पीछे हैं, अब उसका बिज़नेस जो है वो अरबों रुपए तक पहुंच गया। तो देखिए, जिस वक्त नाकामी हुई उस वक्त उसने यही समझा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैंने इतनी मेहनत की, क्या मुझे सिला मिला। लेकिन इसके पीछे इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी भी है, बेशक तंगी के साथ आसानी भी है। तो जब बंदा यूँ पॉजिटिवली उसको सोचता है तो फिर बहरहाल जो है वो उसके लिए खैर नमूदार होती है। और फिर इसके साथ एक बात ये भी है कि बहरहाल ज़िंदगी सिर्फ़ कामयाबियों का नाम नहीं है, ज़िंदगी कामयाबियों और नाकामियों के मजमूए का नाम है। हम दुनिया में रह रहे हैं, जन्नत में नहीं रह रहे। जन्नत के अंदर हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर दुआ पूरी होगी, हर बोला हुआ पूरा होगा, लेकिन दुनिया के अंदर पूरा भी होगा, नहीं भी होगा। तो लिहाजा जब आप दुनिया को रियलिस्टिक थिंकिंग के तौर पे लेंगे तो फिर आप रियलिटी के एतबार से ही आप उसका इम्प्रेशन लेंगे और उसका असर लेंगे कि कैसा लेना चाहिए। माशाअल्लाह।